हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो की आप सभी को बहुत ज़्यादा इस टाइप की वीडियोस का काफ़ी ज़्यादा दिनों से आपको इंतज़ार था कि सर वोकेबलरीज आप हमें याद करवाइएगा ट्रिक बेस्ड तरीके से। मैंने आपको पिछली बार 5-6 वीडियोस दी थी और आप अपने विश्वास के साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो विद इन 5 या 6 वीडियोज़ में से ही 10 से 15 वोकेबलरी जो है वो पूछी गई थी। तो बस मैं आपको ट्रिक बेस्ड बताऊँगा, कुछ देसी भाषा, अपनी ब्रज भाषा भी इसमें इस्तेमाल होगी। तो वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का लक्ष्य आप तक रहेगा। बाकी मेहनत मैं करके आपको पूरी जो वोकेबलरी है, मेरा कोशिश रहेगा कि डेली आपको एक वोकेबलरी की वीडियो मिल जाए ट्रिक बेस्ड तरीके से, ताकि आपको याद रह सके, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं और अपना प्यार शुरुआत से ही अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए भैया, पहली वीडियो है और इस तरह की है। 4-5 वीडियो ऑलरेडी मैं उसका प्लेलिस्ट देखूंगा, उनको आप देख लेना। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि ऑरिजिन। देखिए, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, इसे मैं याद करा दूं, एक ही झटके में याद हो जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिएगा, ऑरिजिन का मतलब होता है प्रार्थना या फिर भजन, यानी किसी के सामने प्रेयर करना है ना। भगवान के सामने क्या करेंगे आप, जो है प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करना या डिवोशन। तो पूरा मामला मैंने लिखा है, सिनोनियम भी है, एंटोनियम भी, और इसका किस तरह से सेंटेंस में इसका यूज होगा वो भी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ओरिजन, आप इसे एक चीज आप पढ़िएगा। देखो, उरी, ये क्या लिख रहा है, उरी सन। सन माने होता है बेटा। अब एक बात बताओ, आपने उरी फिल्म देखी होगी। अब हर माँ बाप ये चाहता है कि उरी फिल्म देखने के बाद हर माँ बाप ये चाहता है कि भाई उसका जो सन हो वो कैसा होना चाहिए, उरी फिल्म जैसा होना चाहिए। जो वो थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक्टर थे जिन्होंने बड़ा ही खतरनाक रोल किया था उरी फिल्म के अंदर, ठीक है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, कितना बेहतरीन था। तो हर माँ बाप क्या करेंगे बताओ, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हे भगवान, उनका बेटा उरी जैसे फिल्म में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया था वैसे ही हमारा बेटा एकदम दमदार और बॉडी फॉडी धुआंधार और रेल बना दे। अब ये समझ लो, इस अब प्रार्थना करेंगे भगवान से तो याद हो जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा ओरिजन। और वैसे भी आप याद कर सकते हो, ओरिजिनल क्या है, ओरिजन मतलब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल के लिए हम भगवान से क्या करते हैं बताओ, प्रार्थना करते हैं। ऐसे याद कर लो कि भगवान हमको ओरिजिनल टीवी दिला दो, ठीक है, ओरिजिनल कुछ चीज दिला दो। तो वो भी हमें प्रार्थना करना पड़ता है। नोकल तो हर जगह मिल जाएगा। तो आप कैसे भी याद कर लीजिएगा, माई ओरिजिन टू गॉड, यानी मेरी भगवान से प्रार्थना है, प्लीज हेल्प द पुअर, जो गरीब लोगों की सहायता करें। देखिए, पुअर का मैंने एक और बताया था, पॉपर। पॉपर भी मैंने आपको बड़ी ट्रिक से मैंने ये सब कुछ करवा दिया। पुअर, पॉपर। पॉपर माने बताया था ना, पॉपर मतलब ऐसे समझो कि ये लिख रही है पॉपो। अब पॉपो क्या होता है, रोड पर अगर कोई भिखारी आ जाए तो वो आपकी गाड़ी के सामने अगर खड़ा हो गया तो आप कितनी भी पॉपो कर लो, लेकिन वो पुअर हटेगा नहीं। कब तक, जब तक आप उसे 10-5 रुपए नहीं दे दोगे। तो वो होता है पॉपर। तो मैंने ये भी आपको याद करवा दिया था। तो डिफिकल्ट तो नहीं है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है कि ओरिजन मतलब आपको क्या है, उरी जैसा सन आपको अगर लेना है तो भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा। डिवोशन, वो भी क्या होता है, डिवोशन भी भगवान के जो है प्रार्थना से संबंधित है। उल्टे हो जाएंगे, रिप्लाई या डिमांड हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद करना है। ओहो, बड़ा ही बेहतरीन है। देखिए, स्किज्म क्या है, स्किज्म, स्किज्म का मतलब होता है विच्छेद या फिर फूट। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए सर, आप याद रखिएगा, हर चीज धीरे धीरे याद आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ऐसे समझो, इस्किज्म क्या लिख रहा है, ये इस्किज्म मतलब इश्क लिख रहा है, ये इश्क, और फिर लिख रहा है जम। अब ये बात बताओ, ये लिख रहा है विच्छेद या फूट, ये बताओ, अगर आपका जो इश्क है अगर वो जम जाए, मतलब आपका जो प्यार मोहब्बत है अगर वो रुक जाए, जम जाए, तो आप और उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, सेपरेशन हो जाएगा ना, डिवीजन हो जाएगा, फूट हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। मतलब इश्क जम नहीं पाया दोनों के बीच में, इसीलिए विच्छेद हो गया, फूट गया। ओ भैया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, बार बार रिवीजन करेंगे, 1-2 बार तो याद हो जाएगा। ये देखो, ये लिख रहा है इश्क, मतलब हो जाए इश्क आपका जम नहीं पाया, वो क्या हो गया, फूट गया, विच्छेद हो गया, उनमें सेपरेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, धीरे धीरे आप याद कर लेंगे, ठीक है साहब। तो ये हो जाए इश्क, मतलब हो जाए इश्क आपका जम नहीं पाया, अगर जमेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फूट हो जाएगा, अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो याद हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होता है बताओ, यूनिटी या अकॉर्ड होता है। यूनिटी मतलब इकट्ठा, अकॉर्ड भी इकट्ठा। इसका सिनोनिम देखो, यूजेस क्या है,
द थ्रेट ऑफ अ स्किज्म विद इन द चर्च। ठीक है, ये चीजें आप हल्का हल्का याद कर ले। चल दूसरा भी याद हो गया, मैं पीछे लास्ट में आपको रिवीजन भी कर पाऊंगा। अब देखो तीसरा आपको याद कैसे करना है, ये भी पिछली बार एयरफोर्स में पूछा गया था। ये लिख रहा है ब्रोबीट। तो ब्रोबीट का मतलब क्या होता है? धमकाना किसी को। क्या है? ब्रोबीट का मतलब क्या होता है? धमकाना। अब ये याद देखो, ये देखो ऐसा लग रहा है ब्रो। ब्रो मतलब ऐसे समझो भौं। भौं लिख रही है। अब ब्रो से बात बात में वो लोग क्या करता है? धमकाता है। अब किसी की अगर भौं चढ़ जाए, देखो ब्रो मतलब ऐसे समझो भौं, और बीट माने मारना। अब ये चीजें, अब भौं से कोई मारता थोड़ी है। अब भौं अगर चढ़ा लेगा ऊपर, देख लियो सारे, तो ये हो जाएगा। याद रखना, अगर भौं अगर किसी की चढ़ गई ऊपर, मतलब समझ ला वो आपको धमका रहा है। भाई हाथ पैर से मारेगा, लात घूंसा चलेंगे, उनसे तो सामने वाला मर भी जाएगा। लेकिन अब भौं से कैसे मर जाएगा? अगर वो भौंसे मार रहा है, इसका मतलब मार नहीं रहा, इनडायरेक्टली तरीके से वो क्या कर रहा है? उसे इंटीमिडिएट कर रहा है, मतलब थ्रेट कर रहा है, उसे धमका रहा है, उसे धमकी दे रहा हो, मानी सुधर जाओ नहीं, हाँ मारूंगा। ये हो जाएगा यूज। अब इसका यूज क्या है? ही है, ये तो गलत है, हैज आएगा। ही हैज ब्रो बीटन मी, उसने मुझे धमकाया, उसने मुझे थ्रेट किया, इंटीमिडिएट किया। क्या किया? इंटीमिडिएट। ये याद हो जाएगा। इंटीमिडिएट मतलब क्या होता है? आपको धमकाना। सारी चीजों को आप धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। थ्रेट तो आपको सभी को पता होगा। इंटीमिडिएट ये भी आपको धमकाना से संबंध है। उल्टा हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा। ठीक है, गूगल असिस्ट होता है, वो भी हेल्प ही करता है ना आपका किसी चीज को जो है छानबीन करने में। अब एक और लिखा है पॉन्टिफिकेट। ओ हो, बड़ा ही अच्छा, शानदार है, एक ही झटके में याद हो जाएगा। पॉन्टिफिकेट देखिए, ये वोकैब है, ट्रिक है, कभी आपने नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं। मैं भी इन्हें बना बना करके पेल रहा हूँ, आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ऐसे में मतलब सॉरी, ऐसे में क्या होगा कि ये चीज़ें एक दो बार आप देख लेंगे तो वो सारी चीज़ें, जैसे ही वर्ड को आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होने लग जाएंगी। तो ये लिखा है पॉन्टिफिकेट, सैद्धांत, सैद्धांतवादी बात करना। मतलब क्या है? सरमोनाइज। तो सरमोनाइज का मतलब यही होता है, सैद्धांतवादी बात करना। रामू ऑलवेज पॉन्टिफिकेट्स ऑन रिलीजन मैटर्स, रिलीजियस मैटर्स, यानी रिलीजियस जो धार्मिक मैटर होते हैं उनके ऊपर क्या है? सिद्धांत, सिद्धांतिक जो बातचीत होती है। एकदम पॉन्टिफिकेट मतलब समझो जो पॉन्ट की बात हो। क्या? पॉन्टिफिकेट मतलब पॉन्ट की जो बात हो, सिर्फ वही बात होता है। ठीक है, पॉन्टिफिकेट से कोर्ट में सिद्धांतवादी बातें कर रहा था। तो पॉन्टिफिकेट याद हो जाएगा, जो पॉन्ट की बातचीत चल रही हो बिल्कुल सिद्धांत वाली, तो ये हो जाएगा सरमोनाइज। और वैसे भी आप ऐसे याद कर लो, सरमोनाइज जो हमारे सर होते हैं वो भी पॉन्टिफिकेट करते हैं, सिद्धांतवादी बात करते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? उल्टा हो जाएगा प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। तो ये चीजें आपको हल्का हल्का याद कर लेना है, बस ये ट्रिकी है। एक लिखा रैम्पेंट, ओहो ये बड़ा ही अच्छा है, देखो मैं इसे याद कराता हूँ। ये लिख रहा हूँ रैंप, RMP रैंप, ऐसे याद रैंप। और ये लिख रहा है पेंट। अब ऐसे समझो, रैंप थोड़ा ऊंचा होता है ना, घर के सामने रैंप ही होता है। अब बारिश पड़ रही है भैया, अब बारिश पड़ रही है, आपका दोस्त कोई आया और रैंप पे चढ़ेगा। अब रैंप पर वो जैसे ही चढ़ा और वो फिसल गया, तो रैंप पर जैसे ही चढ़ा और वो फिसल गया, अब उसका जो पैंट था वो फटेगा। अब पैंट ही फटेगा साहब, अब क्या करे, बड़ी शर्म पड़ रही है। तो यानी क्या हो गया? वो अनकंट्रोल हो गया, है ना, वायलेंट हो गया। अब पैंट फट जाओ का को, वो तो भला हुआ कि पैंट ही फटा है। तो अगर पैंट किसी का अगर फट जाए तो वो तो वायलेंट होगा कि नहीं होगा? गुस्सा हो जाएगा, है ना। और ये अरे यार ये रैंप कैसी बना दी, होगा नहीं होगा? बहुत लोग होते हैं अपनी गलती की वजह दूसरे को ये रैंप की गलती है, मेरी गलती नहीं है। रैंप पे पैंट फट गो, क्या? रैंप पर पैंट फट गया, इसका मतलब आप अनकंट्रोल हो जाएंगे, पैंट फटेगा तो। अच्छा एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब भी कभी बारिश होती है और बारिश में अगर कोई भी व्यक्ति अगर धरती में गिर जाए फिसल करके कैसे भी, तो वो जब वो उठेगा ना, आप कभी भी ये रियलाइज करना, जब वो खड़ा हो जाएगा तो खड़े होने के बाद सिर्फ वो आसपास वालों को देखेगा, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया है। वो अपनी चोट को नहीं देखेगा कि मेरा कितना लग गया, कहाँ पर गंदा हो गया, कहाँ पर पैंट शर्ट खराब हो गए, नहीं, पहले ये देखेगा चारों तरफ किसी ने देख तो नहीं लिया। तो ये हो जाएगा रैम्पेंट, रैंप पर पेंट फट गया था। अब पेंट फटेगा तो जायज है वो वायलेंट वायलेंट हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, चढ़ बैठेगा। तो ये चलो, अब उल्टा क्या हो, देखो जेंटल है, माइल्ड है, एकदम ना माइल्ड फीवर होता है, बहुत नाजुक। जेंटल मतलब सज्जन आदमी, बड़ा ही अच्छी स्पेलिंग है ये, चलेगा। ठीक है, ये देखो लिख रहा है ना, रैम्पेंट इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो क्या है? अनियंत्रित है, उसे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। आगे देखो, ओहो बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, देखो बेटोकन। अब देखो मैं बताता हूं, आप अगर प्यार देंगे तो रोजाना मेहनत करके आपके लिए मैं ट्रिक लेके आऊंगा कुछ न कुछ। बस अपना सपोर्ट बनाए रखना, लाइक एंड शेयर जरूर करना बस।
ये लिख रहा है बेटोकन। अब बेटोकन का मतलब होता है संकेत देना। अब याद कैसे होगा? अरे यार बेटोकन मतलब बिना टोकन के, बेटोकन मतलब बिना टोकन के। अब बिना टोकन के अगर कोई होगा तो जायज है हर व्यक्ति चाहेगा कि भैया उसे संकेत दे दो, उसे इंडिकेट कर दो, बता दो कि बिना टोकन के आ रहा है। अंडरस्टैंड? शो करना, किसी को दिखा देना, इंडिकेट करना, संकेत देना। अब बिना टोकन के अगर कोई, बिना टोकन के, विदाउट टोकन के अगर इंडियन आर्मी की रनिंग लगाएगा, पहले क्या था, पहले टोकन लेकर के ही तो दौड़ते थे, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया। बिना टोकन के आप शो देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ? कोई ना कोई आपको इंडिकेट करेगा, संकेत देगा कि ये बिना टोकन का आया है, इसे दिखाओ या न दिखाओ। तो बे टोकन का मतलब होता है किसी को इंडिकेट करना, शो करना, किसी को दिखाना। ए क्लियर ब्लू स्काई बी टोकनिंग ऑन अ फाइन डे। ठीक है, तो ये चीज याद हो जाएगा, इंडिकेट करना। बिना टोकन के अगर कोई व्यक्ति आएगा जाएगा तो संकेत किया जाएगा उसके बारे में कि ये बिना टोकन का है, इसे अंदर ले लो। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? डिनाई हो जाएगा या स्टेड हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ओहो, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, देखिएगा। बोलस्टर, बोलस्टर का मतलब क्या होता है? सहारा देना। अगर कोई लड़का है, कोई बेचारा कोई स्टार है, नया एक्टर बनने के लिए आया है। अब नया एक्टर मतलब स्टार, मतलब स्टार बनने के लिए आया है, तो उससे आप बोलेंगे भाई बोल, भाई बोल, बोल मेरे स्टार, बोल मेरे राजा, बोल, बोल मेरी रानी। तो ये हो जाएगा बोलस्टर, मतलब बोल बोल। ऐसे समझो आप किसी स्टार से बोल रहे हैं, बोल भाई बोल, अरे टेंशन मत ले, बोल। तो आप क्या कर रहे हैं? उसे बताओ, हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? उसे सहारा दे रहे हैं कि बोल भाई बोल, बोल राजा बोल। ये कोई गाना भी तो है। तो ये हो जाएगा बोलस्टर, मतलब किसी स्टार को आप क्या दे रहे हैं? सहारा दे रहे हैं, बोल। इसका हो जाएगा न्यू स्टार्टअप में हेल्प टू बोलस्टर द इकोनॉमी। यानी न्यू जो स्टार्टअप लगाया वो आपने, वो आपकी इकोनॉमी को क्या करेगा? सहारा देगा और ज्यादा ग्रो अप होने में। तो ये हो जाएगा, बताओ, हेल्प हो जाएगा, सपोर्ट। इसका उल्टा हो जाएगा ब्लॉक कर देना, हिंडर कर देना, बाधा, ऑब्स्टिकल्स सामने। ओहो, ये भी बड़ा ही जबरदस्त है भैया। दावत का सीजन चल रहा है, लेकिन क्या करें भाई साहब, नौकरी ऐसी लगी है कि अब यहाँ पर आने के बाद अब रिश्तेदारी वगैरह तो है नहीं। बिना भाई साहब ये समझ लो सूखे झाड़े जा रहे हैं, कोई दावत का निमंत्रण नहीं। हम तो चाह रहे कि मतलब दावत का निमंत्रण आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो अब याद कैसे करेंगे? देखिए, ये लिख रहा है कैराउज। कैराउज का मतलब होता है दावत करना, मतलब दावत करना मतलब हो जाएगा, ये लिख रहा है ना, यू कैराउज योर फ्रेंड इन अ मंथ। इसका सुनोनियम क्या बताओ? रेवल या फन। तो फन से हम याद करेंगे, मतलब मौज मस्ती, दावत करना, मौज मस्ती करना। अब ये देखो, अगर किसी कोई कार लेकर के आया, और हाउस मतलब अपने घर में, अगर कोई कार अपने हाउस में लेकर के आएगा तो बताओ दावत होगी कि नहीं होगी? बताओ, फन होगा कि नहीं होगा? बताओ, खुशी होगी कि नहीं होगी? कोई बंदा कार, और ये हाउस सा लग रहा है तो मैंने हाउस कर दिया, कोई कार लेकर के आएगा अपने घर में, तो दावत वगैरह, दावत होगी कि डीजे चलेगी? हाँ। तो याद रखिएगा, कैराउस का मतलब होता है दावत करना। उल्टा क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा। तो सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, आगे है, आगे है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है रिग्रेटफुल या सॉरी। देखो कंट्राइट ऐसे याद रखो, कैसे याद करोगे? देखो कंट्राइट ऐसे याद रखो, कैसे, बस खैर बहुआ ना पता। देखो बताता हूँ कंट्राइट, अरे वेरी सिंपल, देखो थोड़ा फनी है। कंट्राइट ऐसा समझो, किसी के कान पर टाइट कर दिया, किसी के कान को टाइट कर दिया, कान कंट्राइट मतलब क्या होगी? कनपट्टी पे दे मारो। तो ये हो जाएगा कंट्राइट। कंट्राइट मतलब पश्चाताप करना, रिग्रेट करना कि अरे मैंने क्या कर दो। तो ये हो जाएगा रिग्रेटफुल। जाहिर है अगर किसी के कनपट्टी पर आप मारोगे, किसी की कनपट्टी पर आपने राइट कर दिया, थप्पड़ मार दिया, तो क्या हो जाएगा? आप बाद में पछताओगे कि यार मैंने उसको गलत मारा। तो सॉरी बोलोगे, उसे सॉरी है ओ भैया ते कनपट्टी पर गलत मेरे को, तो ये सॉरी सॉरी बोलोगे। तो ये हो जाएगा हर हर एक्सप्रेशन वॉज कंट्राइट। उसके जो जो एक्सपीरियंस, जो एक्सप्रेशन थे चेहरे के, हाव भाव थे, वो कैसे थे? पश्चाताप वाले थे कि साहब गलती हो गई, सॉरी, और ड्यूटी पे सोते रह गए तो सॉरी। तो ये हो जाएगा कंट्राइट। ठीक है, अब मान लो ड्यूटी पे कोई सो रहा है, अब सोते हुए अब देखा हाँ लाला ये सो रहा है, तो कंट्राइट मतलब हाँ उसके कान टाइट कर दिए। अब कान टाइट कर देंगे तो जायज उसके चोट लग जाएगी, दर्द होगा, तो बाद में वो सॉरी बोलेगा, सॉरी साहब सॉरी। तो याद करें, उल्टा क्या हो जाएगा? कान पर अगर किसी के टाइट किए जाएंगे, थप्पड़ मारा जाएगा, तो जाहिर है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ, जॉय, आनंद, हैप्पी, खुशी, और सामने वाले के दुखी हो जाएगा। 10वां देखिएगा, 10वां लिख रहा है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब होता है उच्च या बुलंद।
मतलब ही स्पोक इन अ स्टेंटोरियन टोन्स, मतलब वो बड़ी ही उच्च बुलंद आवाज में क्या है उसने वो बोलता है या फिर उसने बोला, पास्ट एंड डिफरेंट है, उसने बुलंद आवाज में बोला, तो स्टेंटोरियन ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कैसे याद करेंगे यार, स्टेंटोरियन, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, आप याद कर लेना। मतलब लाउड हो जाएगा, ब्लैरिंग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जेंटल या सॉफ्ट हो जाएगा, तो स्टेंटोरियन ये आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, ओहो ये बहुत अच्छा है, देखो ये लिख रहा है वैनीर, क्या है वैनीर, वैनीर का मतलब क्या होता है, दिखावा, क्या होता है बताओ, वैनीर का मतलब दिखावा। ठीक है, तो वैनीर का मतलब होता है दिखावा। अरे वैनीर ऐसा नहीं लग रहा, ये पनीर लिख रहा है, पनीर वैनीर पनीर, है ना, अरे ऐसे ऐसे कर ले ले बनेगी साहब पनीर। तो पनीर क्या हो, आजकल देखिएगा आप चाहे समोसे खाने जाओ या फिर कहीं दावत में जाओ, अब मान लीजिए इतनी बहुत ज्यादा सब्जी बन रही है, उसमें से मात्र 1 किलो दावत बन रही है कहीं पर। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा, 1 किलो में और आपने थोड़ा-सा पनीर डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। पनीर तो कम होता है ना, पनीर ये थोड़ी कि जितना आलू है उतना ही पनीर डाल दें। नहीं, तो मेरा मतलब याद करने का बस ये है कि वैनीर, वैनीर का मतलब होता है दिखावा, ठीक है? वैनीर का मतलब क्या होता है, दिखावा। तो ये सारी चीज़ें मतलब अब पनीर क्या होता है, पनीर दिखावा ही होता है। बहुत लोग डाल देते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। वे या फिर ऐसे याद कर लो, वे नियर, वे नियर, वे नियर मतलब क्या होता है, नज़दीक, यानी वे जो हमारे नियर हैं बहुत दिखावा करते हैं, ऐसे याद कर लो। वे नियर मतलब वे जो हमारे पास में हैं वो बहुत दिखावा करते हैं, और स्वाभाविक है जो पड़ोसी होता है, जो नेबरर होते हैं आपके, वो वैसे दिखावा बहुत करते हैं, मतलब आपसे भी सुपीरियर होने की बात करेंगे। मतलब दिवाली पर अगर आपने अगर समझ लो 1 घंटे जो है क्रैकिंग किया, ठीक है, तो उसके बाद भाई साहब वो जो बम चलाएंगे वो आपसे भी जो है लगाएंगे कि हाँ वे नियर, मतलब दिखावा करेंगे, शो ऑफ करेंगे। ठीक है, फसाड और ग्लोश, ग्लोस, ठीक है, आपका लॉस करा देंगे दिखावा दिखावा में, ले आ जा बेटा मुंह तो ज्यादा कर ले। तो फसाड मतलब आपको फंसा देंगे दिखावा कर करके, उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, इनसाइड और इंटीरियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है ग्रिसली। तो ग्रिसली, ओहो बहुत बढ़िया, ग्रिसली ऐसे समझो, ये लिख रहा है ग्रीस, क्या लिख रहा है, ग्रीस। अब देखो ग्रिसली, जब भी आप ग्रीस का नाम सुनते हैं, ब्रिटेन का नाम सुनते हैं, मतलब इंग्लैंड विंग्लैंड का, तो आपको सब कुछ डरावना लगता है, अंग्रेज याद आ जाते हैं। अब अंग्रेज आता है, ग्रीस है ना, अब ग्रीस तो जायज है, एक ग्रीसली क्राइम, मतलब क्राइम कैसा है, क्राइम तो है लेकिन वो बहुत डरावना है, मतलब ऑफुल है, ठीक है, गैस्टली है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ग्रीसली मतलब ग्रीस का नाम जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको डर लगने लगेगा, क्या लगने लगेगा, डर लगने लगेगा। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, नाइस या ब्यूटीफुल। आगे देखिएगा, आगे है ब्लीक, और ब्लीक का मतलब होता है उदास। क्या होता है, उदास होता है, उजाड़ होता है जिसमें कुछ ना उगे, है ना, जमीन भी तो ब्लीक होती है। द मेडिकल प्रोग्नोसिस वॉज ब्लीक, तो ये हो जाएगा एकदम उदास होता है, उजाड़ होता है, उल्टा इसके शुरू में बैरन है, डेजर्ट है, और इसका उल्टा हो जाएगा ब्राइट एंड नाइस हो जाएगा। तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है ब्लीक का, या फिर आप ऐसे बी माने बिजली और लीक माने लीक। अब आपका जो बिजली का बिल है वो क्या लीक हो गया, सभी को पता चल गया कि माने हाँ, अब क्या हो जाएगा, सभी को पता चल गया कि आपके 50,000 रुपये आए भाई साहब। अब आप उदास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एकदम बैरन, मतलब आप उसके बैरी बन जाएंगे, बैरी, कि मान कि आपने अगर, है ना, आपका अगर बिजली का बिल है अगर वो लीक हो गया और किसी को पता चल गया, तो आप समझ लो बैरी बन जाएंगे, बैरन मतलब, बैरन मतलब बैरी, तो याद हो जाएगा ब्लीक मतलब बैरन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ब्राइट एंड नाइस हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है, आगे देखो, इरास केवल। तो इरास केवल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ये भी याद कर लो, हिज नेचर इज इरास केवल, मतलब क्रैंकी एंड ऑर्स। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना, उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं उसे नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इरास्केबल, तो मतलब रेस एबल, ऐसे याद कर लो कि इस रेस के लिए जो एबल है वो चिड़चिड़ा स्वभाव का है, ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, कूल एंड हैप्पी हो जाएगा। तो ये था, आपको मैंने बड़े ही प्यार के साथ में और रिवीजन, अब देखो रिवाइज करवा दूं मैं आपको, जो चीजें आपने याद किया था वो आपको देखो, ये लिख रहा ओरिजन, अरे भैया जो सन है हर माँ बाप चाहता है कि उरी जैसा बेटा हो, मतलब क्या हो जाएगा इसका, मतलब हो जाएगा प्रेयर, हर कोई प्रार्थना करता है भगवान से। तो ओरिजन का क्या बताया था बताओ, प्रेयर बताया था, डिवोशन बताया था, मुझे सब याद है इसलिए आप याद कर लो। स्किज्म, मैंने क्या बोला था, स्किज्म का इश्क है, और इश्क अगर जम जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी, मतलब हो जाएगा इश्क जम नहीं पाया, मतलब दोनों के बीच में अगर इश्क जम नहीं पाएगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बताओ, सेपरेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये ऐसे याद कर लो।
आगे मैंने बोला था ब्रो बीट। ब्रो मतलब ऐसा समझो भौं। अब भौं से अगर वो मार रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो थ्रेट कर रहा है। मारेगा तो हाथ डंडों से, लेकिन अगर वो भौं से मार रहा है, आंख की जो भौं होती है, आईब्रो होती है, अगर वो उससे मार रहा है तो मतलब है वो सिर्फ धमका रहा है, वो सिर्फ इंटीमीडिएट कर रहा है। ठीक है, इंटीमीडिएट कर रहा है। अरे इंटी ऐसे याद को, इंटीमीडिएट मतलब इंटर लिख रही है का, इंटर वाली क्लास। अब उसमें क्या करते थे लोग, जो स्टूडेंट थे वो एक दूसरे को क्या करते, ब्रोबीट करते थे। आगे देखेगा, आगे है पॉन्टिफिकेट। तो पॉन्टी मतलब जो पॉन्ट की बात करें, सैद्धांतवादी। ठीक है, सैद्धांतवादी बात करना मतलब सरमोनाइज करना, तो ये चीज़ है, याद हो जाएगा सैद्धांतवादी। एक है बेटोकन। अब बेटोकन मतलब मैंने बताया ना, बिना टोकन के अगर कोई अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, शो किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा भैया बिना टोकन के ले लो अंदर से, इंडिकेट किया जाएगा ना। याद देखो भाई कितना, मुझे तो खूब जोर से याद हो गया, आपका तो हमको पता नहीं। रैम्प पैंट मैंने बताया था, रैंप रैंप पे क्या हो गया, और भैया पैंट फट गया। अब पैंट फट गया, अब किसी भी व्यक्ति का अगर पैंट फट जाए, अब मान लो वो उसकी शादी है या फिर बर्थडे है, अब वहां पर वो आए और जैसे ही वो चढ़े, घर से चढ़ने से पहले ही वहाँ पैंट फट गया, अब कितना गुस्सा आएगा, है ना। वायलेंट हो जाएंगे, बहुत गुस्सा आएगा कि यार कैसी रैंप बना दी, है ना। तो ये रैम्प पेंट का क्या हो जाएगा बताओ। रैम्पेंट का मतलब वही होता है, एक तरह से वायलेंट होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब अनकंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल से बात। एक देखो बोलस्टर, मैंने बताया ना बोलस्टर। आप बोल रहे हैं, बोल भाई स्टार, नया स्टार कोई आया है, बोल भाई बोल, मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसे सहारा दे रहे हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, मतलब उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और एक और देखो, अब आगे और भी है, टेंशन मत लो। आगे है कार हाउस। अगर आप कार लेके आएंगे अपने हाउस में तो दावत देंगे। दावत का मतलब क्या हो जाएगा, रेवेल हो जाएगा, रेवेल। ठीक है, आर ई रेवेल। तो रेवल या फिर उसका फन, मजा भी आएगा, सब कार लेकर के आएंगे पापा, तो ये याद रखेगा। एक है इसमें, ये देखिएगा कंट्राइट, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। कंट्राइट मैंने बताया ना, अरे कान पे रख दिया, कान टाइट कर दिया, कान टाइट कर दिया तो जाहिर है आप क्या सॉरी बोलोगे, सॉरी यार सॉरी, कान टाइट हो गए आप पे, तो रिग्रेटफुल, पश्चाताप भी होगा कि यार गलत ऐसे ही खामा खा हमारे कान टाइट हो गए, तो ये याद हो जाएगा। एक है इसमें स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन वाला मैंने आपको बताया ही था, ये मुझे याद नहीं है। इसका मतलब होता है बुलंद एकदम, बुलंद। स्टेंटोरियन का मतलब क्या होता है, लाउड होता है, ब्लैरिंग होता है। आगे देखिएगा वैनीर। तो वैनीर मतलब मैंने बताया था विना नीर, मतलब ऐसे समझो, विना, वे नीर लिख रहा है, वे नियर या वे नियर, वो आपके पास में है। अब पास में होंगे तो जाहिर है वो दिखावा करेंगे, और वो सबसे ज्यादा दिखावा कौन करता है, नेबरर, जो आपके पड़ोसी होते हैं। ठीक है, शो ऑफ करते हैं, वो दिखावा करते हैं। ठीक है, फसाड करते हैं, फसाद भी क्या करता है, वही दिखावा जो करेगा वो फसाद भी करेगा। ग्लॉश, आपका लॉस करा देंगे। एक है इसमें ग्रिसली। अब ग्रिसली का भी मैंने आपको बताया था डरावना। अब ऐसे भी याद करो, ऐसे याद करो, ग्रिसली। ग्रिस मतलब क्रिस, ग्रिस मतलब क्या हो जाएगा, क्रिसली। अब भैया क्रिस, अब कोई अगर जायज है, अगर कोई चेहरे पर क्रिस जैसा मास्क लगा करके आएगा तो सब लोग डरेंगे उसे, बताओ नहीं डरेंगे। ऑफुल है, गैस्टली है, सब लोग डरेंगे। ग्रिसली मतलब क्रिसली, मतलब क्रिस जैसा उसने मास्क पहन रखा है। ब्लीक, मैंने बताया बिजली का बिल अगर लीक हो जाए तो क्या हो जाएगा, जायज़ है आप लोग उदास हो जाएंगे कि यार आपका सभी को पता चल गया, पड़ोसियों को पता चल गया। ठीक है ना, तो ऐसे याद करें, बैरन या डेजर्ट हो जाएगा। एक और मैंने बताया था आपको, ये एक सेकंड, हाँ एक और था इरास्केबल। तो इरास्केबल का भी मैंने बताया था। ठीक है, ऐसा कोई जो रेस में एबल नहीं हो, रेस दौड़ने में जो समर्थ नहीं हो, जायज़ है, उसका व्यवहार कैसा होगा बताओ, चिड़चिड़ापन होगा। ठीक है, क्रैंकी होगा या फिर अग्र होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्रिक के साथ बताई। अब आप मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि 14 में से आपको कितनी वोकैब, जो मैंने टेस्ट आपका लिया था, रिवाइज जो मैंने आपको करवाया था, 14 में से आपने कितना जो है एकदम झटके से आपको याद आ गया था। तो 3-4 बार देखेंगे तो यही जो वोकैब है वो आपके मन में इसी ट्रिक के साथ छप जाएगी कि सर ने हमको क्या बोला था। और ये आपके एग्जाम पर बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो चिंता मत करेगा, आपका सपोर्ट मिलता रहा तो रेगुलर जो है मज़ेदार वोकैब हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए, आपका काम है। थैंक यू।